तो बच्चों, मेरा नाम यश कुमार खंडेलवाल है और आज से मैं आपको क्लास 9th की मैथ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाऊँगा। ओके, हम क्लास 9th की पूरी मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट। और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। सो आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, गॉट इट। और इस इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक जो होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं बच्चों कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन को अगर हम पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करें बिल्कुल डिटेल में, तो हम बोल सकते हैं इसकी शुरुआत होती है नंबर लाइन से। सो देयर इज़ अ नंबर लाइन, और उसको हम बोल सकते हैं देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और इसको हम नंबर लाइन बोल रहे हैं। तो इसके मिडिल में होता है बच्चों, बिल्कुल मिडिल में होता है ज़ीरो। ओके, एंड ज़ीरो के राइट में होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे पॉजिटिव नंबर्स लाइक दिस 1 and 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और ये होते हैं बच्चों प्लस के इन्फिनिटी तक। और जीरो के लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर्स लाइक -1, -2, -3, -4, और ये होते हैं बच्चों माइनस के इन्फिनिटी तक। ओके, अब इसको मैंने नंबर लाइन स्टार्टिंग में क्यों बोला, क्योंकि ये नंबर लाइन ही है एक्चुअल में, ठीक है। और नंबर लाइन पे जितने भी नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं, जितने भी नंबर आ सकते हैं, उनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हम बोल सकते हैं कि भाई ये होते हैं प्लस के, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो तो होते हैं प्लस के इन्फिनिटी तक, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो होते हैं माइनस के इन्फिनिटी तक। तो इस चैप्टर में हमने कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा, साथ में हमने इंटीजर्स भी पढ़ लिए। इंटीजर्स कैन बी माइनस के इन्फिनिटी टू प्लस के इन्फिनिटी, गॉट इट। सो अगर हम बात करें इंटीजर्स के एस्पेक्ट से, सो सबसे बड़ा नंबर, द लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड इन द मैथ्स, इट कैन नॉट डिफाइन बिकॉज वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, तो वो होता है माइनस के इन्फिनिटी, और उसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो माइनस के इन्फिनिटी पर है। और अगर हम बात करें भाई ये जो नंबर लाइन है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज़ एक्स एक्स, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ एक्स डैश। क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्स डैश, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्स। ऐसे ही एक होती है वर्टिकल डिस्टेंस, जो बिल्कुल इसको इंटरसेक्ट करती है, बिल्कुल मिड में, लाइक इंटरसेक्ट करती है ओ पे, ठीक है। सो दिस इज़ वाई एक्सिस। अब यहाँ पे वाई होता है और यहाँ पे वाई डैश होता है। ऐसे ही जैसे एक्स में होता है ऐसे वाई में होता है। वाई में भी इक्वल डिस्टेंस पे ऊपर की ओर होते हैं पॉजिटिव नंबर लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे नीचे होते हैं नेगेटिव नंबर वाई डैश में -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड सो ऑन, गॉट इट। सो अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाए, दिस इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन ओ, और ओरिजिन ओ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं 0,0, गॉट इट। अभी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे केवल कार्टेशियन प्लेन की। सो कार्टेशियन प्लेन में जो 4 इक्वल सेक्शन बने हैं, देयर इज़ अ 4 इक्वल सेक्शंस, इनको भी नाम दिया गया। इनको बोलते हैं बच्चों हम, दिस इज़ गोइंग टू बी अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ वन, गॉट इट। तो अभी हम देखेंगे बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, इनका वर्क क्या है, इनका काम क्या है। सो क्वाड्रेंट हमेशा बेटा, क्वाड्रेंट का मतलब ही क्या होता है,
द फोर्थ पार्ट ऑफ सम सेक्शन, फोर्थ पार्ट ऑफ एनीथिंग। क्वाड का मतलब ही फोर होता है बच्चों। ओके, तो किसी भी चीज़ का फोर्थ पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। और फोर्थ पार्ट में, और जैसे फोर्थ पार्ट में हमेशा एंगल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री एंगल। अभी एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। क्वाड्रेंट बेटा किसी भी चीज़ का फोर्थ पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट को, जैसे कि हम कोई सर्कल है, सर्कल का भी जो चार कलर, सर्कल को चार लाइन यहाँ पे मतलब दो लाइन को इंटरसेक्ट करें तो चार इक्वल पार्ट बन जाएंगे। तो वहाँ पे जो इक्वल, वहाँ पे जो एक सेक्शन बना, इक्वल सेक्शन बना, उसको हम वो भी क्वाड्रेंट ही होता है, बट उसको हम क्वाड्रेंट ना बोलो, उसको बोल देते हैं सेक्टर। सेक्टर के बारे में बातें मत करेंगे, अभी के लिए हम कार्टेशियन प्लेन पे आते हैं। कार्टेशियन प्लेन में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो पॉइंट होते हैं, जैसे कि मान लो एक पॉइंट P है, उसमें जो पॉइंट होते हैं उसमें सारे के सारे पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। देखो किसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव, x एंड y दोनों बोथ आर पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में x तो होता है माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो x इधर, यहाँ पे x यहाँ पे है, तो x तो होता है यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x तो नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होते हैं हमेशा। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। कैसे? ये देखो कैसे, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। अब हम बात करेंगे दुनिया का कोई भी पॉइंट है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट है, उसमें हमेशा, जैसे मान लो पॉइंट P है, जैसे और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है मान लो 3,4, तो इस पॉइंट P में 3,4 पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसमें जो 3 है ना, ये हमेशा x ही होगा, और जो 4 है वो हमेशा y ही होगा, क्योंकि पहले जो होता है वो होता है x और बाद में जो होता है वो होता है y। तो ये तो हम बोल रहे हैं भाई क्लास में, जैसे इसके दो नाम है, मान लो जैसे कि मेरे भी दो नाम है यश और अमन, ऐसे ही इस x के और y के भी दो नाम है। इसको हम ऑफिस में बोलते हैं x, और घर, जैसे मान लो इसको हम x भी बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं एब्सिसा। एब्सिसा। और जो y है उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। गॉट इट? ये आशा करते हुए कि आपको समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम फाइंड करेंगे, लोकेट करेंगे सम लोकेशंस जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये बिल्कुल आपको देखने में लग रहा होगा बिल्कुल टफ है, जबकि ये बहुत आसान है, आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बताऊँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ओरिजिन O पे, जहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, ठीक है। मान लो मैं ओरिजिन से गया 4 पॉइंट x एक्सिस पे राइट की ओर, तो मैं पहले 1 गया, देन 2, देन 3, देन 4, तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो मान लो मैं यहाँ, अभी मैं पहले यहाँ था, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट हमारा A है, ओके, मान लो मानने में क्या जा रहा है, मान लो ये पॉइंट A है, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ मुझे। जैसे मान लो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं A, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब चेक करो कि जो A है वो x पे कितना है, x पे तो वो 4 है भाई, है ना, और जो A है वो y पे कितना है, y पे वो 0 है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे 4,0 हो जाएंगे। और आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि हमेशा याद रखना बच्चों कि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट था, ये x पे था ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे y 0 हुआ। अब मान लो कोई भी पॉइंट है वो 3 पे है, y पे है, y पे 3 पे है, तो वहाँ पे x 0 होगा। तो मान लो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 3 पे पहुँच गया, और इसको मान दे देते हैं हम पॉइंट C, तो अब C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों 0,3। आप कहोगे सर आपने 3 को पहले क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा x किसी भी कोऑर्डिनेट में पहले आता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3 हो जाएंगे। ओके, तो पहले मैं 0 से 4 पे गया, तो मेरे कोऑर्डिनेट, तो मैं पॉइंट A पे पहुंच गया, तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या हुए 4,0। अब मान लो मैं A से थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, मान लो मैं ऐसे गया और यहाँ पहुँच गया, दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉइंट B, पॉइंट B पहुँच गया। अब B पॉइंट में मुझे अपनी यहाँ पे लोकेशन फाइंड करनी है, तो मैं चेक करूँगा कि मैं x से कितना दूर हूँ और y से कितना दूर हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम x एंड डिस्टेंस फ्रॉम y। तो मैं x से कितना दूर हूँ बच्चों? मैं x से तो दूर हूँ 4, और y से कितना दूर हूँ बच्चों? y से मैं दूर हूँ 3 पॉइंट दूर हूँ, है ना, 3 यूनिट, हम उसको बोल सकते हैं 3 यूनिट। तो मैं y से दूर हूँ 3 यूनिट डिस्टेंस, तो
बी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे होंगे 4,3। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि भाई क्वाड्रेंट की, कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट है यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे आज हम। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी मान लो -4,7। ओ पेन ख़त्म हो गया, दूसरा पेन लेते हैं। तो मान लो मेरे पास एक पॉइंट है -4,7। ओके, तो ये -4,7 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप ध्यान से देखोगे अगर ऊपर की ओर, ये हमें ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लो मैंने पॉइंट दिया 3,-7, तो ये जो पॉइंट है ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, 3,-7 कौन से उसमें आएगा क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा बच्चों हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट इज़ गोइंग टू अ सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज़ गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लो मैंने कोऑर्डिनेट दिया 2,3, एक पॉइंट है 2,3, तो ये कौन से उसमें आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आएगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, ऐसे अगर हम बात करें कि भाई कोई एक पॉइंट ले लिया हमने -4, -3 ले लिया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ये आएंगे बच्चों हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, एक्सरसाइज 1.1 में। टेक केयर।